नमस्कार दोस्तों, आज की ताजा खबर। डोनाल्ड ट्रंप और जेलेंस्की की अनबन से रूस की हो जाएगी चांदी। व्लादिमीर पुतिन को क्या होने वाला है फायदा, जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ चांद पर उतरने जा रहा है नासा का चंद्रयान। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप पर मंडराया खतरा। रिसोर्ट के ऊपर पहुंच गया विमान। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। राष्ट्रपति चुनाव से पहले से ही डोनाल्ड ट्रंप पर खतरा मंडरा रहा है। पेंसिल्वानिया की एक सभा के दौरान उन पर हमला हुआ था और गोली कान को छूकर निकल गई थी। एक बार फिर उनकी सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला सामने आया है। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप के फ्लोरिडा स्थित रिसोर्ट मारे लागो के एयर स्पेस में एक अनाधिकृत विमान घुस आया। तुरंत एयरफोर्स एक्टिव हो गई और F-16 फाइटर जेट्स की मदद से उसे खदेड़ दिया। कुछ रिपोर्ट की माने तो F-16 जेट के जरिए 3 विमानों को एक इलाके से बाहर किया गया। एक ही दिन में 3 बार विमान इस एयर स्पेस में घुसे। पहले 11:05 पर, इसके बाद 12:10 और फिर 12:50 के आसपास 3 विमान पाम बीच के एयर स्पेस में उड़ान भर रहे थे। आपको बता दें कि पिछले कुछ सप्ताह में कई बार इस तरह की घटनाएं हो चुकी है। स्थानीय वेबसाइट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप जब अपने रिसोर्ट पहुंचे तो तब 3 बार एयर स्पेस का उल्लंघन किया गया। एक बार 15 फरवरी को और दूसरी बार 17 फरवरी को इस तरह की घटना घटी। इसके बाद 18 फरवरी को भी पाम बीच के पास एक विमान उड़ान भरता हुआ पाया गया। अब इस इलाके में एक ऐसे विमानों को तैनात कर दिया गया है जो कि आसमान में ही किसी एयरक्राफ्ट को नष्ट कर सकता है और जमीन पर कोई नुकसान भी नहीं होगी। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक F-16 जेट ने जब अनाधिकृत विमानों को बाहर निकाल दिया तब डोनाल्ड ट्रंप अपने रिसोर्ट पहुंचे थे। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि 2022 में जांच के दौरान FBI ने जो भी दस्तावेज उनके रिसोर्ट से उठाए थे उन्हें वापस कर दिया गया। उन्होंने कहा कि एक दिन वह उन दस्तावेज को प्रेसिडेंट लाइब्रेरी में रखवा देंगे। AFP के मुताबिक ट्रंप ने कहा कि जस्टिस डिपार्टमेंट ने सारे कागजात वापस कर दिए हैं। एक बॉक्स सीक्रेट डॉक्यूमेंट दिए गए हैं जो कि जल्द ही सार्वजनिक कर दिए जाएंगे। तो वहीं दूसरी तरफ नासा का चंद्रयान एरोस्पेस ब्लू घोस्ट रविवार को ही चांद पर लैंड हो सकता है। अमेरिकी कंपनी इंटुइटिव मशीन्स ने चंद्रमा पर US नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के विज्ञान पेलोड पहुंचने के लिए यह मिशन लॉन्च किया था। मिशन जिसका कोड नेम IM-2 है, बुधवार शाम को फ्लोरिडा में नासा के केनेडी स्पेस सेंटर से SpaceX फाल्कन 9 रॉकेट पर रवाना हुआ था। नासा के आर्टेमिस प्रोग्राम के तहत इंसानों को चांद पर बसाने के लिए जरूरी स्थिति की जानकारी जुटाने के लिए यह मिशन लॉन्च किया गया था। ऐसे में नासा ने इसे ऐतिहासिक मिशन बताया है। ब्लू घोस्ट की लैंडिंग चांद पर दूर तक फैले मैदानी इलाके मेयर क्रिशियम में होनी है। वैज्ञानिक अध्ययन के लिए उपयुक्त स्थान का चयन करने के बाद इसकी लैंडिंग का प्रयास किया जा रहा है। सतह पर उतरने के बाद यह लैंडर 14 दिनों तक काम करेगा। यह जो भी प्रोग्राम करेगा उससे नासा को वहां के पर्यावरण के बारे में जानकारी जुटाने में मदद मिलेगी। यह मिशन पर नासा के 10 पेलोड भेजे गए हैं। लैंडर यह भी पता लगाएगा कि चांद के अंदर से कितनी हीट फ्लो होता है। इसके अलावा पता लगाने का प्रयास होगा कि चांद पर आसानी से लैंडिंग के लिए क्या किया जा सकता है और यह किन जगहों पर आसान साबित होगा। इसके अलावा एक्स-रे इमेजिंग के जरिए पृथ्वी को भी मैग्नेटोस्फीयर का अध्ययन किया जाएगा। चांद की मिट्टी किस तरह से सतह पर व्यवहार करती है इसका अध्ययन भी नासा करने का प्रयास करेगा। IM-2 चंद्र गतिशीलता संसाधन पूर्वेक्षण और उप सतह सामग्री से अस्थिर पदार्थों का विश्लेषण को प्रदर्शित करने के लिए तैयार है, जो पृथ्वी से परे जल स्रोतों को उजागर करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इंटुइटिव मशीनों के अनुसार चांद्र सतहों के अंतरिक्ष दोनों पर अस्थायी बुनियादी ढांचे की स्थापना के लिए यह प्रमुख घटक है। गौरतलब है कि पिछले साल इंटुइटिव मशीन ने इतिहास रचा जब इसके पास चंद्र लैंडर ओडिसियस ने चंद्र सतह पर एक नरम टचडाउन किया, जो 50 से अधिक वर्षों में चंद्र सतह पर उतरने वाला पहला अमेरिकी अंतरिक्ष यान था। यह मिशन इसलिए भी खास है कि क्योंकि प्राइवेट कंपनी के लैंडर को चांद पर भेजा गया है। ऐसे में चाहे आगे के मंगल मिशन हो या फिर लूनर मिशन, प्राइवेट कंपनियों के सहयोग से स्पेस मिशन आसान हो जाएंगे।
इस बार इसकी शुरुआत हो रही है। अगर ब्लू घोष सफल होता है तो कमर्शियल लूनर प्रोग्राम के रास्ते खुल जाएंगे। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के ओवल ऑफिस में शुक्रवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। यह चर्चा पूरी दुनिया में गर्म है। इस घटना पर रूस के विदेश मंत्रालय का बयान सामने आया है। विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि उसे आश्चर्य है आखिर जेडी वेंस ने जेलेंस्की को थप्पड़ मारने से खुद को कैसे रोक लिया। वहीं रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एकदम शांत हैं। उन्होंने इस मामले पर कोई बयान भी नहीं दिया। जानकारों का कहना है कि पुतिन की चांदी ही चांदी है और उन्हें कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। उनकी तरफ से तो डोनाल्ड ट्रंप खुद ही यूक्रेन पर आक्रामक है। डोनाल्ड ट्रंप पहले से ही यूक्रेनी राष्ट्रपति को लतराने के फिराक में थे। उन्होंने कहा था कि उनकी जेलेंस्की से होने वाली मुलाकात पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन जाएगी। इसके पीछे की वजह भी मिनरल डील है। मिनरल डील को लेकर यूक्रेन अपने कदम पीछे खींच रहा है। यूक्रेनी राष्ट्रपति का कहना है कि अगर वह अमेरिका के साथ मिनरल डील करते भी हैं तो उसके बदले में उन्हें रूसी हमले से सुरक्षा की गारंटी चाहिए। वहीं डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अब तक यूक्रेन के लिए अमेरिका ने जो भी कुछ किया है उसकी कीमत उसे मिनरल डील करके चुकानी होगी। कुछ जानकारों का कहना है कि शुक्रवार को ओवल हाउस में जो भी तमाशा हुआ निश्चित है कि व्लादिमीर पुतिन ने उनकी जानकारी भी ली होगी और मजे भी लिए होंगे। रूस के पूर्व राष्ट्रपति और मौजूदा सुरक्षा काउंसिल के डिप्टी चीफ दिमित्री मेदवेदेव ने कहा कि ओवल हाउस में जेलेंस्की को तमाचा लगा है। उन्होंने कहा कि अमेरिका को कड़ा कदम उठाते हुए यूक्रेन की मदद एकदम बंद कर देनी चाहिए। राष्ट्रपति बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप जाहिर तौर पर व्लादिमीर पुतिन के साथ बेहद नरमी से पेश आ रहे हैं। चर्चा है कि सऊदी अरब में दोनों की मुलाकात भी हो सकती है। वहीं फोन पर भी उनके बीच कई बार बात हो चुकी है और दोनों नेताओं ने मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। आर्थिक सहयोग को लेकर दोनों देशों की आधिकारिक का मिलना और बातचीत शुरू भी हो गई है। इसके अलावा रूस ने अमेरिका के सामने नया ऑफर भी रख दिया है। जेलेंस्की और ट्रंप के बीच हुई नोकझोंक के बाद रूस का ऑफर अमेरिका स्वीकार भी कर सकता है और रूस का कहना है कि यूक्रेन में खनिज जहां प्रचुर मात्रा में है वे स्थान रूस के कब्जे में है। ऐसे में अगर अमेरिका रूस का साथ देता है और यूक्रेन का साथ छोड़ देता है तो उन जगहों पर अमेरिका को खनन का अधिकार भी दिया जा सकता है और रूस खुद खनन करवाकर भी अमेरिका को लाभ दे सकता है। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद से ही रूस का मानना है कि अब इस युद्ध में उनका पलड़ा भारी हो गया है। गौर करने वाली बात यह है कि ओवल हाउस में ट्रंप और जेलेंस्की में बहस के दौरान ट्रंप ने बार बार जोर देकर कहा कि वह अभी सौदा करने की स्थिति में नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि कार्ड जेलेंस्की के पास नहीं है। ब्रिटेन की चांसलर राचेल रिव्स ने कहा एक सुरक्षित और स्थिर यूक्रेन एक सुरक्षित और स्थिर यूनाइटेड किंगडम के लिए आवश्यक है। यह फंडिंग यूक्रेन की सेना को मजबूत करेगी और उसे युद्ध के इस महत्वपूर्ण चरण में मजबूती प्रदान करेगी। उन्होंने यह भी बताया कि ब्रिटेन ने अपनी रक्षा बजट को बढ़ाकर जीडीपी का 2.5% कर दिया है, जिससे देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने और आर्थिक विकास को समर्थन देने में मदद मिलेगी। यह कर्ज विशेष रूप से यूक्रेन की सैन्य खरीद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इस राशि की पहली किस्त अगले सप्ताह यूक्रेन को दी जाएगी। ब्रिटिश सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि रूस को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत उस नुकसान की भरपाई करनी होगी जो उसने यूक्रेन को पहुंचाया है। यह G7 समझौता रूस की जब्त संपत्तियों से प्राप्त मुनाफे को उपयोग में लाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। ऐसे आपको क्या लगता है इन सब मामलों में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।